पार्ट 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, दिस इज पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी का नाम, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं। सुना है क्या? सुना है क्या बच्चों? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है मेथड का कि जो जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग साइड कर लेना। यानी x को सपोज LHS में ले लिया तो y को RHS में ले लेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के मेथड को वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, अगर पूरी इक्वेशन में लॉग के टर्म आते हैं तो कांस्टेंट टर्म को भी लॉग ले लेंगे। पूरी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आते हैं तो कांस्टेंट टर्म को भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ले लेंगे। और पूरी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म आता है तो कांस्टेंट टर्म को भी एक्सपोनेंशियल का टर्म ले लेंगे। क्लियर है? समझ गए क्या? अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई। यस सर। पहला सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू 1 plus y square डिवाइडेड बाय 1 plus x square। ध्यान से देखो, अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए। पिछले वाले पार्ट में हमने क्या सीखा था कि सॉल्यूशन दिया था एंड वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इन दिस केस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन and we have to form the solution. We have to find the solution of this differential equation. Okay, तो dy by dx दिया है और solution find out करना है, यानी रिवर्स प्रोसेस है, यानी we have to integrate। अब इंटीग्रेट करने से पहले अगर हम ध्यान से देखें तो सभी y के टर्म को LHS में ले सकते हैं, सभी x के टर्म को RHS में ले सकते हैं। इसलिए इस टाइप के मेथड को वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सा टाइप यूज होगा। हमारे सिलेबस में 3 से 4 टाइप ही हैं। जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाते हो ना तो 24 से 25 टाइप होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो 25 टाइप को दिमाग में स्कैन करके वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा मेथड लगेगा। इसलिए अभी काफी सिंपल है। तो ये हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लिया। 1/y square into dy equals to 1/x square plus into dx। नाउ इंटीग्रेट 1/1 plus y squared और dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। और क्योंकि दोनों ही टर्म tan इनवर्स के, तो मैं कांस्टेंट टर्म को भी tan इनवर्स ऑफ c ले सकता हूँ। हाँ ना बोलो? क्लियर है यहाँ तक? अब यस सर। x और y के टर्म को एक साइड ले लिया, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x is equals to tan inverse of c, and now we can apply the formula of tan inverse of a minus tan inverse of b, that is क्या formula है? tan inverse of y minus x upon 1 plus yx। अगर नेगेटिव साइन है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आएगी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव होती, डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाती। इक्वल्स टू tan inverse of c। tan inverse बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे। So y minus x is equals to c into bracket 1 plus yx is your answer. This is the solution of the given differential equation. Is it clear? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? सर लिख लो जल्दी से। आपको होमवर्क रोज की रोज करना है तो पता भी नहीं चलेगा कब चैप्टर हो गया। नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, आप पर डिपेंड करता है। डन, बढ़े आगे। हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। dy by dx इक्वल्स टू e raised to x minus y plus x square into e raised to minus y। अगर फिर से ध्यान से देखें तो e raised to x minus y को हम लिख सकते हैं e raised to x divided by e raised to y,
और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेस टू वाई, दोनों का एलसीएम हो जाएगा ई रेस टू वाई, एंड देन वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे तो ई रेस टू वाई एलएचएस में चले जाएगा इनटू डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. इज इट क्लियर? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी. दो टर्म ई रेस टू वाई के, बट तीसरा टर्म एक्स वाला है इसलिए कांस्टेंट को सिर्फ सी लिखा, ई लिखने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर? समझ गए? यस सर. नेक्स्ट, e raised to x plus 1 into y into dy is equals to y plus 1 into e raised to x into dx. है ना? फौरन दिमाग में स्कैन होना चाहिए कि क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, क्या सभी y के टर्म को एक्साइड कर सकते हैं और x के टर्म्स को एक्साइड कर सकते हैं कि नहीं. तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो y और ये y plus 1 को यहाँ ले सकते हैं, ये dy हो जाएगा. e रेस टू x का टर्म एज इट इज रहेगा और ये e रेस टू x प्लस 1 का टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है. देन हमको करना है इंटीग्रेट. अब इंटीग्रेट करने से पहले प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ हम कर लेंगे y प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी कर लेंगे प्लस 1 माइनस 1. ओके, जिससे कारण अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 स्प्लिट किया है मैंने डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 1 upon e raised to x plus 1 dot dx. और 1 का इंटीग्रेशन y minus ln of y plus 1 is equals to x minus ln of e raised to x plus 1. सभी टर्म लॉग के नहीं है इसलिए प्लस सी ले लिया. ओके, अब क्या कर सकते हैं? y माइनस x, ये वाला टर्म एलएचएस में जाएगा तो प्लस ln और e रेस टू x प्लस 1 माइनस ln ऑफ y प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c. दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. क्लियर? आ गया समझ में? हेलो? यस यस सर. यस सर. बढ़े आगे. यस सर. y माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है और हमको चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. अगर dy बाई डी एक्स के सभी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स के सभी टर्म को RHS में ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को LHS में ले लेते हैं तो y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और ये वाला टर्म जब LHS में जाएगा तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इंटू ब्रैकेट बचेगा a प्लस एक्स. करेक्ट है? ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ए वाई डॉट डी वाई. देन इंटीग्रेट. इसका इंटीग्रेशन का कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ln ऑफ a प्लस एक्स हो गया. RHS में इंटीग्रेशन कैसे करोगे बोलो? इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा? हाँ ना बोलो. यस सर. पार्शियल फ्रैक्शन ओरली ट्राई करते हैं, हो रहा है क्या देखते हैं. 1 इधर जाएगा, कैंसिल करना है तो यहाँ a लिख लेते हैं और यहाँ 1 माइनस ए वाई कर लेते हैं. जरा देखना तो एलसीएम निकालने के बाद हो रहा है क्या. ये ए वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, सही है क्या? यहाँ 1 होना चाहिए ना. ए वाई प्लस 1 माइनस ए वाई से ए वाई कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा. ओके, हो गया वो पार्शियल फ्रैक्शन ओरली. अरे आया बच्चों समझ में? कोशिश करो ओरली सॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा. ए कांस्टेंट है
इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस ay डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस ln ऑफ y प्लस ln ऑफ c, क्योंकि सब में लॉग लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म को भी लॉग में ले लिया, यानी ये हो गया ln ऑफ a प्लस एक्स, नेगेटिव साइन RHS में आएगी, प्लस हो जाएगी इंटू 1 माइनस ए वाई होल डिवाइडेड बाय, ये वाला LHS में आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू ln ऑफ c, ln से ln कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू cy. इज इट क्लियर? समझ गया श्यामनी? Yes, sir. बढ़े आगे. आई होप क्लियर हो गया होगा 4 क्वेश्चन में कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करते हैं. क्लियर है क्या? Yes, sir. अब इस वेरिएबल सेपरेबल का ही एडवांस वर्जन देखो. कभी कभार डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि x प्लस वाई को ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो भी मिडिल टर्म जो आएगा 2xy वो अलग अलग नहीं हो पाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो रहा है. और अभी तक हम लोग ने जो मेथड सीखा है वो वेरिएबल सेपरेबल ही सीखा है. तो अब क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में लेट, ये जो मोस्टली 99% टाइम मान के चलना जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू होता है उसको इक्वल्स टू हम लोग v लेना पड़ता है. इसको अगर v ले लेते हैं और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा dv बाई डी एक्स, राइट. यानी dy बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय dv बाई डी एक्स माइनस 1. यहाँ तक क्लियर? अब ओरिजिनल क्वेश्चन में देखना, x प्लस वाई रिप्लेस्ड बाय v, तो v का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय dy बाई डी एक्स, सॉरी dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो v स्क्वायर इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. Therefore v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूं मैं इंटू dv इज इक्वल्स टू dx. क्या दिख गया? सभी v के टर्म्स LHS में, x के टर्म्स RHS में. नाउ इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस a स्क्वायर कर लेंगे माइनस a स्क्वायर कर लेंगे, ताकि ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डॉट dv इज इक्वल्स टू x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? v माइनस a स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल्स टू x प्लस c. एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू वापस रिप्लेस करना पड़ेगी एंड v इज x प्लस y, तो x प्लस y माइनस a tan इनवर्स ऑफ x प्लस y divided by a is equals to x plus c. This x and this x will get cancelled. So this is your answer. Clear? मयूरेश आया समझ में? हाँ सर. अंकुश, आर्यन? Yes, sir. समझा. Yes, sir. नेक्स्ट हो गया? बढ़े आगे. Yes, sir. dy by dx equals to sin of x plus y प्लस cos of x plus y. ध्यान से देखो, देख के समझ रहा है किसको v लोगे? किसको v लोगे? X plus Y. प्लस y को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स
यानी dy by dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय dv by dx -1। तो यहाँ लिख लिया dv by dx -1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन ऑफ v प्लस कॉस ऑफ v। एंड अब वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो ये हो जाएगा 1/1 RHS में चले जाएगा, तो 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v इंटू dv इज इक्वल्स टू dx एंड देन इंटीग्रेट। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ गए? यस सर। क्या आगे सॉल्व कर सकते हो इसको? रचिता, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? साइन v को किससे रिप्लेस करोगे? 2 tan of v by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर v by 2। और cos v को किससे रिप्लेस करोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर v by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर v by 2। और फिर अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन का जो मेथड था उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? आ गया क्या सबको समझ में? Yes, sir. बढ़े आगे, बढ़े आगे। श्रावणी क्लियर है? Yes, sir. अगर ये मेथड सीखना है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, है ना। मेरे ख्याल से 4th या 5th वाला वीडियो होगा, पूरा अलग से क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाते हैं ना वो, जहाँ क्लब कर देते हैं पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को, प्लेलिस्ट, पूरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके मेथड चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वाला, dy by dx इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2y प्लस 5। ध्यान से देखो, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते, बट अगर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल लो मैं, तो x माइनस वाई यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस वाई यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू v रिप्लेस कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. ये हो जाएगा 1 माइनस dy by dx इक्वल्स टू dv by dx, यानी dy by dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस dv by dx इज इक्वल्स टू v प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2v प्लस 5, यानी 1 माइनस v प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2v प्लस 5 इज इक्वल्स टू dv by dx। एंड एलसीएम लेने के बाद एलएचएस में हो जाएगा 2v प्लस 5, ये हो जाएगा 2v माइनस v इज v, 5 माइनस 3 is 2 is equals to dv by dx, and now variable separable, तो 1 into dx is equals to 2v plus 5 divided by v plus 2 dot dv and then integrate। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये तो 1 है, 5 को लिख सकते हैं अपन 4 plus 1, ठीक है। तो 4 प्लस v प्लस 2v प्लस 4 में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो बचा v प्लस 2 डिवाइडेड बाय v प्लस 2 डॉट dv, और एक 1 बचा था, वहां से स्प्लिट कर रहा हूं, तो 1 अपॉन v प्लस 2 डॉट dv। सही है क्या? समझ गए? आ गया समझ में? ये हो जाएगा 2v प्लस ln ऑफ v प्लस 2 प्लस c and then replace the value of v, तो हो जाएगा 2x minus 2y plus ln of x minus y plus 2 plus c, ठीक है। x को लगे तो RHS में ले सकते हो। Is it clear, मयूरेश? Yes, sir. आर्यन? यस सर। बाबूलाल नहीं आया? सर वो बीमार है, क्या हुआ? वो बोला वैक्सीन लेके आया और फिर वो बीमार पड़ गया आज। नेक्स्ट, उसको बीमार नहीं बोलते हैं, हाँ भाई। अभी क्या, अभी क्या, बहुत ही अजीब दिख रहा है। सभी dx के टर्म को, dy टर्म को अलग अलग कर लो। बोलो, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, x dx
माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। डी एक्स के टर्म्स को मैं LHS में रख रहा हूं, तो डी एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस 1, डी वाई के टर्म्स को RHS में रख रहा हूं, तो यहां से 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया है एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस 1। किसको लोगे, एक्स प्लस वाई को v बराबर, यस सर। और आगे सॉल्व कर सकते हो ना, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 हो जाएगा एंड देन वेरिएबल सेपरेबल लगा के खत्म। ओके, कोई डाउट? नो सर। हो गया, बढ़े आगे। बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the origin and satisfying the equation dy by dx equals to x minus y का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हमको सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, और हमारा जो कर्व है वो पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, वो हमको लास्ट में लगेगा कांस्टेंट वैल्यू की, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। पहले तो इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन दिया है dy by dx इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी मिडिल टर्म जो है वो एक्स वाई में आएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू v, यानी 1 माइनस dy by dx इक्वल्स टू dv by dx। करेक्ट है, यानी dy by dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस dv by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, यानी 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू dv by dx। ठीक है, इसका मतलब dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर डॉट dv, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। कोई मुझे बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, RHS का, RHS का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका तो x हो गया, RHS का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है क्या? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे बोलो भाई, अगर नहीं याद रहा तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 माइनस वी 1 प्लस वी कर सकते हो क्या? हेलो, है, सो गए क्या? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में मैं 1 प्लस वी को, सॉरी 1 माइनस वी को यहाँ ले लेता हूँ, 1 प्लस वी को यहाँ ले लेता हूँ, चेक करते हैं आएगा क्या। मेरा वी का टर्म कैंसिल होना चाहिए, देखो तो जरा, 1 प्लस पी वी इधर गया, 1 माइनस वी इधर गया, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, तो बाहर 1/2 कर दिया। सही है क्या? सही है क्या? यस ये प्रैक्टिस से आप भी कर सकते हो, अदरवाइज फिर नहीं तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन को इसके मेथड के से सॉल्व करने का। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ 1 माइनस v डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस v प्लस c, यानी ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ 1 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v प्लस c। क्लियर?
और v का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 2 इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी। अब यहां देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी हमारे इस सॉल्यूशन ने ये पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये इसलिए दिया हुआ है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस सी, इसका मतलब सी का वैल्यू भी 0 आ गया। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 2x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई divided by 1 minus x plus y. This is our final answer. Is it clear? कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? रचिता आया क्या बेटा समझ में? हाँ सर। हाँ ना बोलने में मेहनत लग रही है क्या? हो गया, बढ़े आगे? यस सर। तो ये है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड और उसके आगे का पार्ट, अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो, है ना। इसके क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, वो कर लेना, ठीक है, ग्रुप पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला मेथड जो है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? एक जैसा, हाँ या नहीं? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं। पहला वाला याद रखना, जब भी बच्चों क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कैसा स्कैन करोगे दिमाग में? सबसे पहले स्कैन होना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो फिर स्कैन करेंगे हम लोग होमोजीनियस वाला मेथड जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो ध्यान से देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हो क्या? न्यूमरेटर को y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स लिख सकते हो, बट डिनोमिनेटर में x इंटू वाई, तो किसी भी एक टर्म को v से रिप्लेस नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, तो वेरिएबल सेपरेबल दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ नहीं लग सकता है। फिर अगला मेथड जो हमने सीखा है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में देखो इस टर्म की डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और यहाँ पे ये 1 और 1 मिलके ये भी 2 हो गया है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर डिग्री सेम रहती है ना, ये डिग्री मतलब वो ऑर्डर डिग्री वाला नहीं, पावर समझो। अगर वेरिएबल के पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म के सेम रहते हैं, then such type of differential equation is called as homogeneous differential equation, and we can solve it by using this method. Is it clear? Is it clear? कोई दिक्कत? Yes sir. अब इसमें करना क्या है, इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई बताएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th के लिए, कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात ये तो क्लिक हो गया कि दिस इज होमोजीनियस। हाँ सर y by x को v मान लेंगे। लेट और फिर y इक्वल्स टू हम लोग, राइट, लेट y इक्वल्स टू हम लोग vx ले लेंगे। ये लेते ही दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx कैन बी रिप्लेस्ड बाय v प्लस u इंटू v लग जाएगा, x dv by dx हो गया, ठीक है। सो dy by dx को LHS में रिप्लेस कर दिया v प्लस x dv by dx से, इक्वल्स टू RHS में ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, यानी बचा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और v के टर्म को RHS में ट्रांसफर किया तो x dv by dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। एलसीएम ले लिया मैंने, यानी ये हो गया माइनस साइन इंटू ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस 1, गलत तो नहीं कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2v।
नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब आराम से अप्लाई हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये dx है. So this can be written as 2v divided by v square plus 1 into dv प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन थी तो वो उधर जाके फिर एलएचएस में ले रहा हूं, तो 1 by x dot dx is equals to 0. क्या यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? एंड इंटीग्रेट, Yes, sir. डिनोमिनेटर को t लिया तो न्यूमरेटर मिल रहा है, यानी ये हो जाएगा ln ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ c हो जाएगा, यानी ln ऑफ ln तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, यानी ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू c. v का वैल्यू पुट कर दो, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब हो जाएगा, जो कि इधर ट्रांसफर हो जाएगा. दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. क्या समझ में आया? बीच की एक दो स्टेप्स मैंने हटाइए, वो दिमाग में कर सकते हैं. क्लियर? कोई डाउट किसी Yes, को? sir. श्रावणी, आर्यन, मयूरेश? नो सर. सर वहाँ पे 2v है ना, वो इंटीग्रेट कैसे किया? v स्क्वायर प्लस 1 को t लेगा तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? अच्छा ओके सर, समझ. इंटीग्रेशन डन. बढ़े अगला. x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू डी एक्स. भाई देख के तो लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, देखते हैं होता है क्या. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई. क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में v से रिप्लेस करते हैं, बट ऊपर x प्लस वाई नीचे x माइनस वाई, इसका मतलब नहीं हो पाएगा. फिर क्या करेंगे? फिर होमोजीनियस मेथड. न्यूमरेटर में इसका डिग्री 1, इसका डिग्री पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका मतलब ये होमोजीनियस वाली इक्वेशन है. और अगर ऐसी है तो लेट y इक्वल्स टू vx, और आगे सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे हाँ ना बोलो. हाँ सर. यस सर. है ना? तो अपन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जगह छोड़ देना, आपको सॉल्व करना है इसको. नेक्स्ट, dy by dx प्लस x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब क्या? सबसे पहले तो इनको अलग अलग कर लो, इसको RHS में ले गए. डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता. फिर क्या? ऊपर का पावर देखो जरा, x स्क्वायर का 2 है, y स्क्वायर का भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर का 2 है, y स्क्वायर का भी 2 है, यानी होमोजीनियस है, यानी y इक्वल्स टू vx हो जाएगा क्या? और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोलो. Yes, sir. डिफरेंशियल sir. इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए. अगर वो दो चैप्टर आएंगे तो ही इसके चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. तो इसलिए चैप्टर उन दोनों के बाद में लगा हुआ है. एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डॉट डी एक्स इक्वल्स टू 0. सबसे पहला काम क्या होता है? अलग अलग लिख लें उसको नॉर्मल फॉर्म में हमारा. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. हाँ भाई, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं दिख रहा है. ऊपर की डिग्री जरा ब्रैकेट ओपन करके देखना, y इंटू एक्स की 2 हो जाएगी, y स्क्वायर की 2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर की x स्क्वायर है, यानी वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी होमोजीनियस फॉर्म है. और होमोजीनियस फॉर्म है मतलब यानी वापस y इक्वल्स टू vx. क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो. No, sir. और देखो, y dx प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0. फिर से अलग अलग स्प्लिट कर लिया.
अच्छा, तो डीवाई बाई डी एक्स जरा ध्यान से देखना क्या होगा। इस टर्म को आरएचएस में ले आ रहा हूँ और डीएक्स को नीचे ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा y, और ये जब आरएचएस में आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, जिससे कारण इसको उल्टा कर दिया मैंने, नेगेटिव साइन हटा के। समझ गए क्या क्या हो रहा है? इसका पावर 1, इसका पावर 1, इन दोनों का मिलके 1 + 1 2 होगा, बट रूट के जब बाहर आएगा तो वापिस 1 हो जाएगा, यानी दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस एंड देन सॉल्व। ओके ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? आर्यन? नो सर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज 1 + e⁻x/y dot dx plus e⁻x/y into bracket 1 - x/y dot dy equals to 0। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो कि e का जो पावर है x/y दिख रहा है क्या सबको? ये y/x Yes, भी हो sir. सकता था और ये x/y भी, यहाँ पे x/y दिया है, उसकी जगह ये y/x भी हो सकता है। अब अगर ये क्वेश्चन में x/y की जगह y/x होता, यहाँ भी y/x होता, यहाँ x/y की जगह y/x होता, तो हम प्रॉपर जैसा करते हैं dy बाई dx वैसा करते हैं। बट क्योंकि x/y है, जिसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा, मैं dx/dy के फॉर्म में लिखूंगा। क्या क्लियर है क्यों ऐसा लिखा? वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि dy बाई dx लिखना है या dx बाई dy लिखना है। हेलो, जो काम y करता था नॉर्मली, यहाँ पे वो काम x कर रहा है, और जो काम x करता था नॉर्मली, वो यहाँ पे y कर रहा है। तो dx/dy इक्वेशन जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसको लिख सकते हैं कि e⁻x/y, आरएचएस में ये वाला टर्म जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने उल्टा कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x/y। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. And now let y equals to vx लेते थे, अब इस सिचुएशन में x equals to vy ले लेंगे, बाकी सब कुछ सेम। Now differentiate with respect to y, जैसे अभी तक हम लोग with respect to x करते थे, ये हो जाएगा v dy by dx। सही किया है क्या? y dv by dx, y dv by dy। तो ये हो गया हमारा v + y dv by dy इज इक्वल्स टू e⁻x/y को v से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा v - 1 डिवाइड बाय 1 + e⁻v। इसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या? इसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या? ये v को आरएचएस में ले जाओगे, एलसीएम लोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, e⁻v × v शायद कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, और फिर वेरिएबल सेपरेबल आके सॉल्व। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. है ना? तो ध्यान में रखना क्या चेंजेस हैं इसमें, ध्यान में रखना, क्योंकि हर जगह x/y दिख रहा था, इसलिए हमने dx by dy लिया। अगर y/x होता तो dy by dx लेते थे। क्लियर है? क्लियर है श्रावणी? Yes, sir. अब जैसे वेरिएबल सेपरेबल का एडवांस फॉर्म था, वैसे ही होमोजीनियस का भी एडवांस फॉर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। डायरेक्टली दिख के नहीं आएगी, बट उसको सॉल्व करने के बाद उसको होमोजीनियस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूं। सपोज क्वेश्चन है हमारा x - 2y + 5 × dx plus 2x - y plus 4 × dy equals to 0। ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्या सबको दिख के आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते हैं? दिख के आ रहा है क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगेगा?
अरे बोलो भाई। वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा तो अगला फॉर्म आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में भी ये साधारण वाला नहीं दिख रहा है, और साधारण वाला नहीं दिख रहा है तो वो रिड्यूसिबल फॉर्म जो है वो है। तो उसको लगाने से पहले सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -x माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस y प्लस 4। ये ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। अब करना क्या है, बोलो, कोई बताएगा क्या करते हैं इसको? यस रचिता। लेट स्मॉल x को मैं लिख रहा हूं कैपिटल X प्लस H, एंड स्मॉल y को हम लिखते हैं कैपिटल Y प्लस K। किया है क्या आप लोग ने ये वाला मेथड? Yes, sir. स्मॉल x को लिख लिया कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को लिख लिया कैपिटल Y प्लस K। यानी अब हाँ बच्चों, ऐसा करने के बाद अब ये dy बाई डी एक्स जो दिख रहा था ये हो जाएगा d कैपिटल Y डिवाइड बाय d कैपिटल X इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन एज इट इज, स्मॉल x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h से, -2 टाइम्स ऑफ y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस K से, प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X प्लस H माइनस कैपिटल Y प्लस K प्लस 4। यहां तक क्लियर है? यहां Yes, तक? sir. तो dy बाई डी एक्स अब क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव साइन के साथ। x और y के टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो ये x का टर्म है और ये y का टर्म है, इसको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो कैपिटल X माइनस 2 कैपिटल Y और h और k और कांस्टेंट टर्म को एक साथ, तो h माइनस 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहां पे हो जाएगा वापस x और y के टर्म को एक साथ, प्लस 2h माइनस k प्लस 4। क्लियर? यहां तक क्लियर? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. अब करना क्या है, अगर ये होमोजीनियस फॉर्म होना चाहिए तो ये टर्म और ये टर्म क्या होना चाहिए रचिता? ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए? अरे बोलो भाई। h माइनस 2k प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2h माइनस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। समझे क्या मयूरेश? मयूरेश, होमोजीनियस फॉर्म के ये दोनों कांस्टेंट टर्म 0 होने चाहिए ना? अरे इसका तभी तो पावर 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 1 हो गया होमोजीनियस। हेलो, हाँ सर बराबर। ठीक है। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं अपन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट लिख दूं आंसर, चलेगा? सॉल्व कर सकते हो ना दोनों इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करने के बाद h का वैल्यू -1 आएगा और k का वैल्यू 2 आएगा। h का वैल्यू -1, k का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब अब ये हमारी इक्वेशन हो गई dy बाई डी एक्स, उसको तो हमने 0 मान लिए हैं दोनों टर्म्स को। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x माइनस y। ठीक है, क्लियर? क्या ये होमोजीनियस फॉर्म दिख रहा है? और अगर ये होमोजीनियस फॉर्म दिख रहा है तो लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू कैपिटल Y इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ कैपिटल X। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। और बाद में इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब इसको Yes, सॉल्व कर sir. सकते हो ना, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसा। ओके, क्लियर? फाइनली हमारे आंसर जो आएगा वो कैपिटल Y और कैपिटल X के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। हमारे फाइनल आंसर में कैपिटल X को यहां से रिप्लेस कर देंगे स्मॉल x माइनस h
और कैपिटल वाई को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल वाई माइनस के, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एच एंड के। एच और के का वैल्यू हमको पता है, वो वैल्यू पुट कर देंगे हमारा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर अंकुश? यस सर। हालांकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, और इतना लंबा क्वेश्चन मान के चलो सीईटी में नहीं आएगा, है ना, बहुत ही लेंदी हो जाता है, तो इतना लंबा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए सीईटी में, बट फिर भी मेरा काम है तो मैंने बता दिया। अगर गलती से आ सर, गया। सर एक डाउट है हाँ बेटा। सर, होमोजेनियस इक्वेशन एक बार एक्सप्लेन करो ना, कंफ्यूज हो रहा है होमोजेनियस कैसे। इक्वेशन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्स और वाई के जो पावर होते हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, बट कांस्टेंट 5 है, यानी 5x⁻0 है, यहाँ 5x⁻0। दिस इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन, अभी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। बट हमने जब इसको इस मेथड से सॉल्व करने के बाद हम जब यहाँ आ गए, अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर का इसका इस टर्म का भी पावर 1 है, इस टर्म का भी पावर 1 है, इस टर्म का पावर भी 1 है, और इस टर्म का पावर भी 1 है, मतलब न्यूमरेटर का पावर भी 1 है और डिनोमिनेटर का पावर भी 1 है। जब पावर ऊपर और नीचे का सेम होता है, देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस फॉर्म। सर मतलब बस वो सॉल्व हो जाए इसलिए वो कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमने वो जीरो। करेक्ट, क्योंकि यहाँ ये ना ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा था, ना ये होमोजेनियस थी, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे, इसलिए हमको ये वाला मेथड लगाना पड़ा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये मेथड लगेगा, वो आना चाहिए सीईटी में, क्योंकि ये 2 मिनट में नहीं होगा, लंबा हो जाएगा बहुत। क्लियर? अरे Yes, भाई sir. क्लियर? कोई Yes, डाउट? sir. यस सर, क्लियर। कोई डाउट किसी को?